समाज में हमेशा से मजदूरों का ही शोषण हुआ है। अगर किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है तो उस आवाज़ को दबा दिया गया है। चाहे अधिकारी की बात करें या शासन प्रशासन की बात करें, वो उनके सुनते हैं जिनके पावर होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बम महाराज नौवटिया जी, जो अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस वक्त उन्होंने मुद्दा उठाया है कि दिल्ली की बात करें, राजधानी की या फिर केंद्र सरकार की, इनके अधीन काम करने वाले ऐसे बहुत से जो है प्राइवेट कंपनियां हैं, जो ठेकेदार है, वो आम लोगों से, मजदूरों से काम तो करवा लेती है, लेकिन उसके बाद उनको सैलरी और उनके वाजिब पैसों के लिए जो है उन्हें कई कई दिन दोहराते हैं और लास्ट में जो है उन्हें निराश होकर घर बैठना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? बम महाराज जी हमारे सामने उस मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसे कई कंपनियों के खिलाफ जो है इन्होंने आवेदन किया है लेबर कोर्ट में और वो जो है मुद्दे को उठा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। देखिए, मीडिया के सामने जो समस्या लेके आए हैं, मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाजवादी लेबर फ्रंट ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। मजदूरों से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उसके लिए हम उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मजदूरों का शोषण करता है, उनसे काम करवा कर उनको मजदूरी नहीं देता है। सरकार द्वारा जो निर्माण श्रमिक कानून 1998 में संसद में बनाए गए, उनकी भी सुविधाएं ये कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं देता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार का श्रमायुक्त कार्यालय है और दिल्ली सरकार का श्रमायुक्त कार्यालय है, और दोनों डिपार्टमेंट जवाबदेह हैं। देखिए, ये तो लगातार समस्याएं बनी रहती है मजदूरों की, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आप आए हैं उस पर गौर करिए। आज की मुद्दे में हमारे पास ये कागज़ आप देख रहे हैं जी। ये आप देखिए, इसमें NKG इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसने सूरजमल बिहार में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। PWD प्रोजेक्ट डिवीज़न पहला ने इनको ठेका दिया। और आप ये देखते हैं, ये मेल जो किया हुआ है, ये इसको लीजिए। ये मेल हमने मजदूरों की अनेकों मजदूर हैं जिनकी मजदूरी पेमेंट नहीं हुआ, और 31 जनवरी 23 को हमने प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली सरकार से लेकर हर जगह मेल किया जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन इनको मजदूरी नहीं दिया गया। और जून या जुलाई में 2024 में ये बिल्डिंग हैंडओवर भी हो गया। हमने डिपार्टमेंट से, PWD से पूछा है RTI लगाकर, जो आप बताएं, मजदूरों का मजदूरी भुगतान किए बगैर आपने NOC कैसे दिया और बिल्डिंग हैंडओवर कैसे किया? लेबर कोर्ट गए थे आप? हमने इसमें जो आपको ये दिखा रहे हैं, हर जगह कागज गया हुआ है। भारत सरकार के लेबर कोर्ट से लेकर दिल्ली सरकार के लेबर कोर्ट तक, हर डिपार्टमेंट तक सारा कागज गया हुआ है। लेकिन ये डिपार्टमेंट की लापरवाही का परिणाम है, ये लेबर कोर्ट की लापरवाही का परिणाम है। श्रम कार्यालय, श्रम मंत्री दिल्ली सरकार, श्रम मंत्री भारत सरकार, श्रमायुक्त भारत सरकार, इन सब की लापरवाही का परिणाम है जो मजदूरों को उनका मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। जहाँ तक कुछ मामले में, एक अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में CLC डिपार्टमेंट कहीं न कहीं मालिक के साथ लेन देन का सौदा कर लिया है। एक और कंपनी है मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी MPCL, उसके साथ में RLC सहित समस्त CLC डिपार्टमेंट ने कहीं न कहीं मजदूरों के हित का शोषण करते हुए सौदाबाजी कर रखा है। इसके साथ आपको एक और कंपनी है, अभी मेरे पास 2 कंपनी का नाम और है। एक ये देखिए, ये कंपनी है KL अरोड़ा एंड सन्स, इसका RTI का जवाब दिया है इन्होंने। मीना है इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसको जब मीना को अनेकों पत्राचार किया गया है इस संबंध में, जो ये झूठ बोला RTI में। मैं इस पर अपील कर रखा हूँ मेल से। जो अपीली अधिकारी है उन्होंने मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अनेकों सबूत प्रेजेंट रहने के बाद
जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीना को हमने दस्ती दिया, डाक में रिसीव कराया, सारी चीज़ें रहने के बाद फिर ये अपने आरटीआई जवाब में झूठ बोला है, झूठ लिखा है। क्या कार्रवाई करवाने वाला है? ऐसे ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए, एसआईटी गठित करनी चाहिए केएल अरोड़ा एंड सन्स के खिलाफ, एसके मीना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ, और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही एक अन्य कंपनी और है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ दिल्ली में तकरीबन बड़ी बड़ी सभी कंपनियाँ लेबर लाइसेंस लेने में गड़बड़ी करती है। अगर 1000 लेबर काम करता है तो 200-300 का लाइसेंस लेते हैं, और 200-300 का लाइसेंस भी लेता है तो उसको भी कंस्ट्रक्शन लेबर की सुविधाएं नहीं देती हैं। वहाँ भी ये लोग मतलब धोखाधड़ी करता है, मतलब रिकॉर्ड में उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड बना के गवर्नमेंट को, सरकार को, कानून को धोखा दे रहा है। इन सभी बातों को मैं पर्सनली समाजवादी लेबर फ्रंट की ओर से, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से मिलकर अधिकारियों से बात करता हूँ, लेबर श्रम आयुक्त से बात करता हूँ। लेकिन ये लोग जब तक मैं इनके सामने होता हूँ तब तो ये सारी बात करते हैं जी ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब हम सामने से हटते हैं फिर इनकी जो है मैनेजमेंट की भक्ति जो है, प्रबंधकों के साथ जो इनकी मिलीभगत है वो ही कामयाब, वही मतलब एक्टिव में रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, ये जो एनकेजी इंफ्राटेक कंपनी है, इनके प्रोजेक्ट डिवीजन के कार्यपालक अभियंता जो भी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता इंजीनियर इन चीफ है जो एमएसओ बिल्डिंग बैठते हैं 12 मंजिल, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो इस मामले का संज्ञान लें और मजदूरों का जो पेमेंट रुका है वो पेमेंट करें, और जो रिकॉर्ड में हेराफेरी किया है एनकेजी इंफ्रा ने, उन सब की शुरू से लेकर उद्घाटन से लेकर समापन तक, हैंडओवर तक की रिकॉर्ड का जांच करें। ऐसा ही केएल अरोड़ा एंड सन्स में सीमापुर स्कूल में जांच करें। ऐसे ही अन्य कंपनी जो हैं उनमें भी जांच करें। एमपीसीएल मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी में जांच करें जो सादा में निर्माण का काम किया है थाना बनाने का। ऐसे ही औलवालिया का जांच करें जो दिल्ली में निर्माण का काम किया है विभिन्न जगहों पर। तो बहुत सारी, एक नहीं अनेकों कंपनियां हैं जो हेराफेरी करती है। लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी है, ये सब हेराफेरी करती है, और हेराफेरी करती है तो इसको संरक्षण देता है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है तो सीएलसी केंद्रीय डिपार्टमेंट देता है, आरएलसी केंद्रीय डिपार्टमेंट देता है, और दिल्ली सरकार में आता है तो लेबर कमिश्नर संरक्षण देता है, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर एरिया का जो वो संरक्षण देता है। इन लोगों की अपनी फिक्स महीने का एक रकम बंधा हुआ है, ये अपना रकम लिस्ट से मतलब रखते हैं। बाकी लेबर जाए बाहर में, लेबर का हक जाए बाहर में, कोई मतलब नहीं इनको। तो यही कहते हैं कि इनको एक ऐसे रास्ता निकाले जाए जो इन डिपार्टमेंट या तो इस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दें। जब डिपार्टमेंट से लेबर का कोई फायदा ही नहीं होगा, लेबर का हक मिल नहीं रहा है, शोषण हो रहा है,